Hello students, welcome to the Pathshala Booster. In the last video, we have started our poem that is The Fox and the Raven, and that is from our first unit, Fables and Folktales. So in the last video, I have explained all the stanzas to you, and I hope everything is clear to you. So students, let us move further towards the blanks based on the stanzas. तो फर्स्ट स्टैंजा एक बार हम पढ़ लेते हैं. Mr. Raven was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great beak a morsel the fox would go far to seek. Now blanks देखते हैं हम. Fill in the blanks by choosing the correct option. In stanza first, Mr. Raven is dash क्या है? बर्ड है या फ्रॉग था? वो क्या था? मिस्टर रेवन क्या था? किसका नाम था? बर्ड का, जो कि पर्च्ड किया हुआ था किस पे? ब्रांच ऑफ द ट्री यानी लिम्ब के ऊपर. द नेम ऑफ द फोक्स इज डैश. क्या है? रेवन है या रेनार्ड? अभी हमने पढ़ा रेवन तो बर्ड है, तो फोक्स का नाम क्या हुआ? रेनार्ड. मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक. उसकी बीक के अंदर क्या था? अ पीस ऑफ फूड था या बंच ऑफ लीव्स थी? तो उसके फूड क्या था? पीस ऑफ फूड था, यानी जिसे कहते हैं मोरसेल था. नाउ सेकंड स्टैंजा. Said fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you the king. Stanza second, the fox calls the raven a dash bird. कैसा बर्ड उसको बोल रही थी? फुलिश या गुड लुकिंग? फॉक्स को क्या चाहिए था? मोरसेल चाहिए था, जो उसके माउथ में था. जब वो अगर उसको वो चाहिए उससे, तो वो ऐसे ही तो उसको नहीं दे देगा. वो उसको फुलिश बोलेगी तो क्या वो उसको देगा? नहीं देगा. इसीलिए वो उसकी बटरिंग के लिए उसको हमने अभी पढ़ा क्या बोल रही थी? सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड. तो यानी वो उसको हैंडसम बर्ड बोल रही थी, यानी गुड लुकिंग बर्ड बोल रही थी. द फोक्स आस्क्ड द रेवन. रेवन को क्या कह रही थी? डांस करने को या सिंग? वो उसे सिंग करने को बोल रही थी. द रेवन एंड द फोक्स लिव इन द डैश. कहाँ रह रहे थे? ट्रीज में या वुड्स में? वो कहाँ रह रहे थे? वुड्स. यानी वुड्स किसको कहते हैं? मिनी फॉरेस्ट को. नाउ द स्टैंजा फर्स्ट थर्ड. रेवन who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. तो स्टैंजा थर्ड. The raven dashed that he croaked. रेवन क्या कर रहा था? रिमेंबर्ड कर रहा था या फॉरगॉट कर चुका था कि उसकी आवाज क्या है? क्रॉक्ड है. वो अपनी आवाज को, वॉइस को क्या है? भूल गया था. क्रॉक्ड करती है उसकी वॉइस, तो वो मेलोडियस नहीं है. द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश. ओपन क्यों की थी उसने? क्योंकि उसको फोक्स ने ऐसा करने को कहा था. वो उसकी बातों में आ गया था. क्या करने के लिए? सिंग करने के लिए. खाना तो उसके मुंह में ऑलरेडी था ही मोरसेल, तो खाने के लिए तो उसने ओपन नहीं की. उसने किस लिए की थी? गाना गाने के लिए, सिंग करने के लिए. द डैश फेल डाउन. फूड गिर गया था या रेवन खुद ही गिर गया था? क्या गिर गया था? जो फूड, मोरसेल जो उसके पीस ऑफ फूड उसके माउथ में था, वो फेल डाउन हो गया था. नाउ स्टैंजा 4. हा हा laughed the fox, and now you know
Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तो ये चीजें वो फॉक्स उसको कहती है. स्टैंजा 4. द फॉक्स डैश एट रेवन. रेवन के ऊपर क्या कर रही थी? लाफ्ड कर रही थी या लुक्ड कर रही थी? हमने अभी स्टैंजा हमारा स्टार्ट कैसे हुआ था? हा हा. तो यानी वो क्या कर रही थी? उसके ऊपर लाफ्ड कर रही थी. तो हम किसको क्लिक करेंगे? लाफ्ड को. इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. यानी अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड करना कि आपको घमंड ही हो जाए, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट वाइज. रेवन लर्नड ए डैश. लेसन सीखा उसने या टीचिंग की? रेवन ने कुछ किसी को पढ़ाया थोड़ी ना, उसने तो खुद सबक सीखा. तो यानी उसने लेसन सीखा यहाँ पे जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ. तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें उसका मीनिंग है. हमको उसको क्या करना है? मैच करना है. तो पर्च्ड का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि टू सिट और रेस्ट ऑन हाई थिंग. तो यहाँ पे वो जो ब्रांच थी उस पर बैठी थी ना, पर्च्ड की हुई थी यानी रेस्ट कर रही थी. तो क्या आएगा इसका? सेट ऑन अ ब्रांच. तो वो क्या की हुई थी? पर्च्ड की हुई थी. कहाँ पे? सेट ऑन अ ब्रांच. तो पर्च का मतलब होता है बैठना या सिट करना या रेस्ट करना. मोरसेल क्या था? अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, दैट इज मोरसेल. सीक करना होता है टू लुक फॉर समथिंग, यानी सर्च करना कुछ. प्राइड का मतलब होता है कि अपने ऊपर घमंड आ जाना कि मैं क्या हूँ? दूसरों से बेटर हूँ, यानी फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स. आइड का मतलब होता है कि कीन नजरें बहुत गड़ा के रखना, यानी आपको कुछ चाहिए, आपका किसी चीज पे इंटरेस्ट है और आपकी नजर वहीं पर है, उसको कहते हैं आइड. यानी लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग. तो लिम्ब क्या होता है? ब्रांच ऑफ ट्री को लिम्ब बोलते हैं. वुड्स क्या होता है? अभी बताया था मैंने कि स्मॉल फॉरेस्ट का स्मॉल रूप यानी मिनी रूप उसको, यानी स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज. उसी तरीके के पेड़ पौधे वहाँ पे होना, बहुत बड़ा जंगल नहीं होना, छोटे रूप में होना, उसको हम वुड्स कहेंगे. नाउ यहाँ पे हमको कुछ स्टैंजा गिवन है और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं. तो वो क्या है स्टैंजा? सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड. सच फीदर्स इफ यू वुड सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू द किंग. ये सब फॉक्स उसको फ्लैटर करने के लिए बोलती है. तो सच फीदर्स का यहाँ क्या मतलब है? रेफर्स टू डैश फीदर्स. कैसे फीदर्स? शाइनी और ब्यूटीफुल, या ब्लैक और डल, ग्रे एंड लॉन्ग, या शॉर्ट और अट्रैक्टिव. शॉर्ट और अनअट्रैक्टिव तो हो नहीं सकते, वो उसकी फ्लैटरिंग कर रही थी तो उसके फेदर्स को वो क्या बोलेगी कि आपके सच फेदर्स का यहाँ क्या मतलब है? बहुत शाइनी और ब्यूटीफुल. तो वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल रेवन द किंग. क्यों कहेंगी? अगर वो गाना गाएगा तो उसको वहाँ की जो बर्ड्स हैं उस वुड में रहने वाली, वो यानी उस छोटे जंगल में रहने वाली, उसको राजा मान लेंगी, वो ऐसा कहती है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन एज किंग बिकॉज द फॉक्स flattered him by saying that his feathers were beautiful and if he could sing he would be the king of the birds in the woods. जो उस बर्ड्स वो उस वुड में रहने लगी हैं उनका वो राजा बन जाएगा. वो उसको ऐसे फ्लैटर करने की कोशिश कर रही है बोल के. वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर. रेवन उसको एड्रेस कर रही है एज सर क्यों बोल रही है?
क्योंकि वो उसकी फ्लैटर करने की उसको कोशिश कर रही है, बटरिंग कर रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर टू फ्लैटर हिम, उसको फ्लैटर करना चाहती है वो, और मेक हिम फील दैट कि ही इज इम्पोर्टेंट। तो अब हमें एक और स्टैंजा गिवन है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं। द रेवन हु डिडंट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. तो यहाँ पे जो रेवन है उसका मजाक बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने फॉक्स की बातों को मानकर अपने ऊपर घमंड किया उसने, और वो ये बात भूल गया कि उसकी वॉइस क्या है? क्रॉक्ड है, यानी टरटराने वाली आवाज़ है उसकी। तो और वो अपनी इस फुलिशनेस में अपनी बीक को ओपन कर लेता है अपने इस घमंड में, और वो अपना नुकसान कर बैठता है। Why did रेवन ओपन हिज बीक? रेवन ने अपनी बीक को ओपन क्यों किया था? फॉक्स ने उसको फ्लैटर किया और उसको क्या कहा कि तुम गाना गाओ। तो रेवन ओपन हिज बीक, किस लिए ओपन की थी उसने अपनी बीक? टू सिंग, गाना गाने के लिए। एज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम। तो नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। फॉक्स क्या है? क्लेवर। फॉक्स को क्या बोला गया है यहाँ पे कि वो क्या है? क्लेवर बोला गया है। यानी रेवन फिर क्या है? यहाँ पे रेवन एज ए बर्ड वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर यहाँ पे इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या है? वो फुलिश है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे कि वो क्या है? कैसा बर्ड दिखाया गया है? वो फुलिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक? वो कैसे भूल गया कि उसकी जो वॉइस है वो तो क्रॉक्ड की है? वो अपनी क्या है? टोटली ये बात भूल गया, घमंड में आ गया कि उसकी जो वॉइस है वो क्या है? क्रॉक्ड है। और वो अब क्या करता है? अपनी वो बीक को क्या है? ओपन कर लेता है। रेवन क्या है? फॉरगॉट that his voice is just a croak. It is due to his pride he falls into a net woven by the clever fox. वो क्या है? क्लेवर फॉक्स की बुने जाल के अंदर फंस जाता है, और वो अपने ऊपर क्या है? घमंड कर बैठता है और उसके जाल में फंस जाता है, और पूरी तरीके से उसकी बातों में आ जाता है और भूल जाता है कि उसकी वॉइस तो क्रॉक्ड है, यानी टरटराने वाली आवाज है, कोई मेलोडियस वॉइस उसकी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक? ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ हाउ डिड रेनार्ड मेक द रेवन सिंग? उसने रेनार्ड ने रेवन को सिंग करने के लिए कैसे क्या किया ऐसा कि वो सिंग करने लग गया? मुंह अपना खोल देता है अपनी बीक को। तो इसको कैसे लिखेंगे? रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय फ्लैटरिंग हिम एंड टेलिंग हिम दैट ही इज हैंडसम एंड वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स इफ ही कुड सिंग। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why does Reynard say that pride is not wise? रेनार्ड ने
फोक्स ने क्या रेवन को कहा कि प्राइड करना क्या है, अच्छी बात नहीं है। क्यों उसने ऐसा कहा? तो रेनार्ड ने क्या कहा? रेनार्ड सेज so rightly that too much pride leads one to loss and suffering, as the raven foolishly opened his beak and lost his food. वो क्या रेनार्ड ने क्या कहा? बहुत अच्छा कहा, राइट कहा कि जरूरत से ज़्यादा अपने ऊपर प्राइड करना हमेशा क्या होता है, उससे हमारा नुकसान होता है, हम सफ़र करते हैं। जैसे रेवन ने अपनी फुलिशनेस में आकर अपनी बीक को ओपन किया और अपने भोजन को लॉस्ट कर दिया, यानी उसने अपना नुकसान कर लिया खुद का ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। ये जो टीचिंग थी सरप्राइज क्यों थी? क्योंकि उसके दूर दूर तक उसके माइंड में ये था ही नहीं कि फोक्स उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रही है, बटरिंग कर रही है, वो जो बोल रही है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो ये जो द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज क्यों था? बिकॉज द रेवन डिडंट एक्सपेक्ट टू बी ट्रिक्ड बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड लूज हिज फूड। उसको कहीं से भी ये नहीं था कि वो ट्रिक कर रही है उसके साथ, वो जो कॉम्प्लीमेंट वो दे रही है वो क्या है? फेक है, रियल नहीं है। कहीं से भी उसको ऐसा नहीं लगा, तो इसीलिए ये जो टीचिंग उसके लिए क्या रही? सरप्राइज रही, क्योंकि वो पूरा शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया इस चीज़ से, क्योंकि उसके माइंड में कहीं भी नहीं था कि फॉक्स उसके साथ कोई ट्रिक खेल रही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेज आपकी कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? अभी हमने इस पोएम में पढ़ा कि टू मच कोई अगर हमारी प्रेयर कर रहा है, जैसे फॉक्स ने किया उसके साथ, वो सरप्राइज हो गया। ऐसे ही इससे हमें सबक क्या मिल रहा है सीखने को? कि हमारे साथ भी कोई क्या है, बटरिंग कर रहा है हमारी, तो अगर हमारी कोई प्रेज कर रहा है तो हमें क्या हो जाना चाहिए? अलर्ट हो जाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए हमें जानने की कि वो हमारी बटरिंग तो नहीं कर रहा है, क्या वो जेन्युइन है उसकी जो कॉम्प्लीमेंट वो हमें दे रहा है, या जो हमारी प्रेज कर रहा है। मान लीजिए मैंने ये स्पेक्स लगा रखे हैं, आप मुझे ऐसे ही डेली देखते हो, और एक दिन ऐसे ही आप मुझे बोलो कि आपके स्पेक्स तो मैम बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिए इस तरह की, मतलब बटरिंग वाली प्रेजेस आप पर बहुत अच्छे जचते हैं, ऐसे बोलने लगोगे, तो मुझे क्या हो जाना चाहिए? अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं डेली पहनती हूँ। तो तुमने क्या आज नोटिस किया है? अगर आज तुम इस बारे में बोल रहे हो तो यानी तुम क्या कर रहे हो? मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, ज़रूर तुम्हारा कोई मकसद है इसके पीछे। तो इसी तरीके से अगर आपकी भी कोई ऐसे ही प्रेज कर रहा है, जो चीज़ रूटीन में है और आपको वो बोलता है उसके बारे में, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? तो हम क्या है, हमें क्या हो जाना चाहिए? अलर्ट। तो मैं क्या हो जाऊंगी? आई वुड बी अलर्ट हियरिंग द प्रेज, देन आई वुड एनालाइज द what is right and take proper steps to know the reality। मैं क्या हो जाऊंगी? आई वुड बी अलर्ट, मैं अलर्ट हो जाऊंगी अगर कोई मेरी प्रेज कर रहा है, और उसकी प्रेज जो उसने मेरी की है पहले उसको सुनूंगी, उसको एनालाइज करूंगी कि व्हाट इज राइट, क्या वो जो मेरी प्रेज कर रहा है जेन्युइन है या नहीं है, और उसके हिसाब से प्रॉपर स्टेप्स लूंगी कि रियलिटी क्या है, रियलिटी को जानने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारे पैसेज के क्वेश्चंस हो गए हैं।
अब हमें आगे की एक एक्टिविटी और इसमें कुछ दी हुई है, वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। लेट अस लर्न, क्या हमको लर्न करना है यहाँ पे। हमने जो स्टैंजास पढ़े हैं, मैंने आपको पोएम कराते हुए राइमिंग वर्ड साथ के साथ बताए थे एवरी स्टैंजा में, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना है कि हमारा क्या था। तो हम देखते हैं, चलो स्टूडेंट। फर्स्ट जो स्टैंजा था उसमें लिम और हिम दे रखा है, एक और हमको बताना है। तो हम अपने फर्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या है, लिम और हिम, ये हम देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, बीक और सीक, ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्या है, बीक और सीक। तो आपको वहां पे क्या लिखना है, बीक और सीक लिखना है। यू हैव टू राइट हियर बीक एंड सीक। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, इसमें एक में आप लिख सकते हैं बीक, दूसरे में सीक लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टैंजा क्या था। तो देखो सेकंड स्टैंजा में क्या है, वर्ड और बर्ड, ये हो गया हमारा थर्ड। नाउ दैट इज सिंग एंड किंग। तो क्या आएगा, सिंग एंड किंग। तो वर्ड के साथ लिखेंगे हम बर्ड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ड के साथ क्या था, बर्ड, और आगे क्या था, सेकंड हमने क्या पढ़ा, सिंग और किंग, क्या था, सिंग एंड सेकंड क्या था, किंग। दीज आर द राइमिंग वर्ड सेकंड स्टैंजा के थे। नाउ थर्ड स्टैंजा। अब देखिए थर्ड स्टैंजा में जोक और क्रॉक, क्या आएगा, जोक एंड क्रॉक। एंड सेकंड क्या आएगा, प्राइड और आइड। तो अब हमें क्या लिखना है, जोक और क्रॉक। तो जोक के साथ क्या लिखेंगे, क्रॉक। और सेकंड क्या था, प्राइड और आइड, प्राइड और आइड। नाउ मूव टू द फोर्थ स्टैंजा। नाउ इसमें क्या है, देखो, नो का ग्लो एंड अनवाइज का सरप्राइज। तो यहाँ पे नो का क्या लिखेंगे हम, नो का क्या लिखेंगे, ग्लो। तो नो की जगह यहाँ पे नो के साथ क्या लिखेंगे, ग्लो। और लास्ट क्या बचा हमारे पास, अनवाइज और सरप्राइज। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो क्या लिखेंगे, अनवाइज और ये सरप्राइज। तो अनवाइज और सरप्राइज लिख सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक रखते हैं। हाफ पार्ट हम एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, टिल देन बाय बाय।